अब आते हैं उस जगह पे जहां पे सबसे ज्यादा, जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, उत्तर प्रदेश। हम आपको उत्तर प्रदेश का सारा कट ऑफ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में। जो बॉर्डरिंग एरियाज है उसमें जनरल कैंडिडेट का 108 गया, कितने में से 160। एसटी का गया है 110। अब ये देखिए यहाँ पे बॉर्डरिंग एरियाज में एसटी का ज्यादा जा रहा है, 110 चला गया। अब उत्तर प्रदेश में जनरल एरियाज हैं, इसमें भी नक्सल एरियाज नहीं है, तो इसमें जनरल कैंडिडेट का 139.94। अगर आप एसएसएफ के बाद देखें तो यही सबसे ज्यादा आपका कट ऑफ रहेगा, यानी 140 नंबर। तो नमस्कार, एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो ये एग्जाम था एसएससी जीडी 2024, एक्चुअली ये 23 और 24 को बाद में मर्ज करके 24 नाम दिया गया। पहले वैकेंसी आई थी 26,146 और रिवाइज करके उसको 46,617 कर दिया गया, यानी वैकेंसी लगभग डबल की तरफ ले गया। लेकिन जो 2023 था उसका नाम 2024 फाइनली करके अभी रिजल्ट आ रहा है। अगला एग्जाम जो होगा, नोटिफिकेशन इसी साल आएगा, वो 2025 का एग्जाम होगा। तो 2024 का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट है। देखते हैं कितने नंबर में कट ऑफ क्या रहा, कैसे सिलेक्शन हुआ, ताकि अगर आप 25 के लिए एलिजिबल हैं तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एग्जाम देना है। जो पहले तो ये कि एसएससी जीडी में जो लोग भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में जानते हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, या फिर आईटीबीपी हो गया, या आसाम राइफल हो गया। इन सब में कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनका रिक्रूटमेंट करता है। आपके स्टेट में जो पुलिस होती है जिनमें कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उसको स्टेट पुलिस करती है, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ, ये सब में सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से होता है। तो जो पेपर होता है वो बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, और हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग रहती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए रिजर्वेशन अलग तरीके से रहता है या वैकेंसीज अलग रहती है। तो जो एग्जाम होता है उसमें 4 पार्ट रहते हैं। पार्ट ए रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। पार्ट बी रहता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। पार्ट सी होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो नॉर्मल मैथ होती है 10वीं क्लास तक की, 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी में से, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश ले लीजिए। ज़्यादातर लोगों की हिंदी ठीक रहती है, वो हिंदी लेते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। टोटल 4 पार्टों में 20-20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 40-40 नंबर के, और टोटल हो गया इस हिसाब से 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। और वैकेंसी बता दिया 46,617 थी। अब आइए देखते हैं 160 नंबर में से कितने, हाँ ये एग्जाम 1 घंटे का होता है, यानी 60 मिनट में आपको करने हैं 80 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स काउंट होगा 160 में से। अब चलिए देखते हैं कट ऑफ कैसे होगा, कितने में से, 160 में से। हम यहाँ पे 160 को माइंड में लेके आगे बढ़ेंगे। जो वैकेंसीज आई थी आपको बता दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ। अब इनके बारे में, जो एसएसएफ है ये ऑल इंडिया पोस्ट है, तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं काउंट होती है। किसमें? एसएसएफ में। बाकी सारी बची हुई फोर्स में काउंट होगी, यानी सब में स्टेट का कोटा लगेगा। तो एक बार ये देख लेते हैं एसएसएफ में कट ऑफ कैसे गया था। तो इसमें फीमेल का कट ऑफ देखिए, अभी फीमेल का एसएसएफ में जिन्होंने देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 62 नंबर गया, केवल 160 में से 62 नंबर। तो देखिए कितना कम कट ऑफ गया है। इसके बाद बचा अपर कास्ट का, यानी यूआर जनरल कैंडिडेट का कितना हो गया, 146.53। 160 में से आपको लाने हैं इतना अगर आपको एसएसएफ में जाना है जनरल कैंडिडेट के लिए, और एसटी के लिए बेचारों के लिए 130। ये किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए अब अलग कट ऑफ है। तो लड़कों के लिए देख लेते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए एसएसएफ में। अब जो एक्स सर्विसमैन हैं, जैसे जो पहले रिटायर होकर इसमें आना चाहते हैं आर्मी वगैरह से, तो 94 इनका है। अब जनरल कैंडिडेट का देखिए, 160 में से अगर आपका 153 नंबर आता है तब आप एसएसएफ में जाएंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, यानी ये दिल्ली में पोस्टिंग आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आप मिनिमम देख लीजिए 143, 143 नंबर लाना है आपको 160 में से, तब आपका पोस्टिंग होगी। पार्ट ए था रीजनिंग में देखिए 40 में से 40 नंबर लेके आए, 3 कैंडिडेट सामने हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो बाकी बचे हुए वैकेंसीज हैं उनमें कट ऑफ। तो लड़कों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये स्टेट वाइज हो जाएगा,
क्योंकि एसएसएफ का ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, बाकी बची हुई फोर्सेस के लिए कैसे है, स्टेट वाइज है। तो जो वेस्ट बंगाल में जनरल कैंडिडेट है नक्सल एरिया का है, उसका 87 गया था, ठीक है। जो जनरल एरिया है, जनरल एरिया का सबसे ज्यादा जाता है, इसका 95 है, लड़कों के लिए 95, और बॉर्डर एरियाज का 81 है। ये सभी जनरल के लिए है। एससी एसटी वाले या बाकी कैटेगरीज वाले अपना अपना इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में देख लेते हैं, जो बॉर्डर एरियाज है उसमें 90 गया है, जो जनरल एरियाज है उसमें 123.97। ये हो गया आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड में नक्सल एरिया नहीं है, ठीक है। बॉर्डरिंग एरियाज का जनरल एरियाज का 123.9 है। अब आते हैं उस जगह पे जहां पे सबसे ज्यादा, जिस स्टेट का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, उत्तर प्रदेश। हम आपको उत्तर प्रदेश का सारा कट ऑफ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में। जो बॉर्डरिंग एरियाज है उसमें जनरल कैंडिडेट का 108 गया, कितने में से 160। एसटी का गया है 110। अब ये देखिए यहाँ पे बॉर्डरिंग एरियाज में एसटी का ज्यादा जा रहा है, 110 चला गया, जबकि आप जनरल कैंडिडेट होते तो आपका कितना जाता है, 108 जाता। तो ये चीज देखिए अंतर, कि जनरल अगर आपने बॉर्डर एरियाज में हैं और आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपका कट ऑफ कम चला गया, और वहीं पे एससी का कट ऑफ कम जा रहा है, लेकिन एसटी का कट ऑफ ज्यादा चला गया। ओबीसी का 105 गया, उनसे भी ज्यादा एसटी का गया है, और ईडब्ल्यूएस का 95, और एक्स सर्विसमैन का ठीक है, उनका कम जाएगा। तो आप देखिए कि बॉर्डरिंग एरियाज में एसटी का कट ऑफ जो है, एसटी का कट ऑफ 110 जा रहा है, जो कि सारे अदर से ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में जनरल एरियाज हैं, इसमें भी नक्सल एरियाज नहीं है, तो इसमें जनरल कैंडिडेट का 139.94। अगर आप एसएसएफ के बाद देखें तो यही सबसे ज्यादा आपका कट ऑफ रहेगा, यानी 140 नंबर लगभग जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। इसके बाद में एसटी कैंडिडेट का 127, एससी का 133, ओबीसी का 139.46, ईडब्ल्यूएस का 136, और यहां पे एक्स सर्विसमैन का 32 नंबर। एक्स सर्विसमैन का 32 नंबर, आप सोच सकते हैं कि 32 नंबर 160 में से। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, जो आर्मी वगैरह से रिटायर्ड लोग हैं, तो उनके लिए गजब अपॉर्चुनिटी है जनरल एरियाज में, जो सर्व करना चाहते हैं सीएपीएफ में। अब राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान का जनरल एरियाज में, राजस्थान में आपका बॉर्डरिंग एरियाज और जनरल एरियाज। बॉर्डरिंग एरियाज वो हैं जो दूसरे स्टेट से लगते हैं, ठीक है। तो जनरल, अब आप देखिए जनरल का 138.94, यूपी से थोड़ा सा कम है, और बॉर्डरिंग एरियाज का 119.58, ठीक है। तो बाकी लोग अपना देख लें। इनमें भी जो जनरल बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनमें एसटी का देखिए 62 है, और एससी का देखिए 103 है, तो इसमें कोई एनोमलीज नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। नक्सल अफेक्टेड इनमें एरियाज हैं, उसका जनरल का 101 गया है 160 में से। मध्य प्रदेश में जनरल एरियाज में अपर कास्ट का 133 गया, ठीक है। एससी एसटी बाकी सबका ठीक है, तो ये भी 140 से लेकर के 133 पहुंचे हैं, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में कोई ना बॉर्डरिंग कंसीडर किया जाता है, ना ही सभी जनरल में आते हैं। 100 जनरल कैंडिडेट का 125 गया, एसटी का गया है 106, और एससी का गया है 124। बिहार का देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉर्डर एरियाज का 102 गया जनरल कैंडिडेट का। बिहार में जो नक्सल एरियाज हैं उनका जनरल का 119 गया, और एसटी का 117 गया। तो जो लोग ये बोलते हैं कि अगर हम नक्सल एरियाज के होते तो हमारे लिए बहुत आसान होता, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी कितना ज्यादा जा रहा है। अब बॉर्डर एरियाज का देखिए, बॉर्डर एरियाज की कट ऑफ कम जा रही है और नक्सल एरियाज की ज्यादा जा रही है, ठीक है। बिहार की जनरल एरियाज, यानी जो नक्सल नहीं है, जो बॉर्डर एरियाज नहीं है, उसकी 125 गई है। अब 125 यहाँ पे गई है, उसके बाद में बाकी इनमें जनरल की हो गई। एसटी की 121 गई है, यहाँ पे देखिए एसटी की 121, एससी की 105। तो एसटी की फिर से यहाँ पे एसटी का क्या हुआ, कट ऑफ एससी से भी ज्यादा चला गया, ठीक है। अब देख लेते हैं लड़कियों का कट ऑफ कैसे गया है, कितना कितना गया है। तो वेस्ट बंगाल में अगर आप जनरल नक्सल एरियाज का देखेंगे तो 72 गया। वेस्ट बंगाल में लड़कियों का 96 गया, कहाँ पे, जनरल यानी जनरल एरियाज का। नक्सल एरियाज का कितना गया था, 72। अब वेस्ट बंगाल में बॉर्डर एरियाज का जनरल का गया 84, तो यानी 96 से 84 के बीच में आपका मैक्सिमम में हो जा रहा है। बाकी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, देखो आप इनका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शायद वेस्ट बंगाल से किसी ने बॉर्डर एरिया से भरा नहीं, 40 नंबर जा रहा है, 160 में से 40 जा रहा है, 160 में से 40 नंबर गया। अब इसमें बाकी जगह पे जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल का। उत्तराखंड का हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में बॉर्डर एरियाज है, जनरल एरियाज है, कोई नक्सल एरिया नहीं है। तो बॉर्डर एरियाज में जनरल कैंडिडेट का 93 गया, ठीक है। और जो जनरल एरियाज, बॉर्डर एरिया जनरल एरिया हो गया, उनका 124 गया, ठीक है।
अब जो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है उसका देख लेते हैं, या जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। बॉर्डर एरियाज में 116 गया लड़कियों का बॉर्डर एरियाज में 116 कट ऑफ गया। एससी का 96.6, ओबीसी का 111। अब उत्तर प्रदेश में जो जनरल एरियाज हैं उनमें 136 गया लड़कियों का, जहां लड़कों का 140 गया था, लड़कियों का 136 गया, ये 160 में से। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। इवन बिहार का काफी अच्छा है इनकी तुलना में। उसके बाद राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में जो जनरल एरियाज हैं उनमें 134.8 गया है, और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनमें 117.4 गया है। मध्य प्रदेश में लड़कियों का जो नक्सल एरियाज हैं उनमें जनरल लड़कियों का 115 गया, और जो मध्य प्रदेश में जनरल एरियाज हैं उनमें लड़कियों का, अपर क्लास की लड़कियों का 133.9 गया है। ठीक है, तो लड़कियों का भी लड़कों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे नहीं गया, और कई जगह लड़कियाँ ज़्यादा नंबर ला रही। झारखंड का देखिए, ये एकदम अलग केस होगा। देखिए झारखंड में क्या है, नक्सल एरियाज में जनरल कैंडिडेट का 108 गया नक्सल एरियाज, और जनरल एरियाज में 107 गया। यानी नक्सल एरियाज से होने पे आपको नुकसान हो रहा है और जनरल एरिया होने पे फायदा हो रहा है। लेकिन ये स्टेट का केवल फर्क है। ठीक है, क्योंकि स्टेट जैसे झारखंड हो गया वहां पे नक्सली एरिया ज्यादा है, इसलिए ये कंडीशन आ रही। अब दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में लड़कियों का कट ऑफ 133 गया है, जो कि लड़कों से ज्यादा है, यहाँ पे। और अब छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, बट ये भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पे नक्सली एरिया का जनरल कैंडिडेट का 83 गया, और जनरल एरियाज का 103। यहाँ एनॉर्मली नहीं है। अब बिहार का एक बार देख लेते हैं। बिहार में जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें जनरल कैंडिडेट का 106 गया, एससी का 105 गया, एसटी का 105 गया, एससी का 71 गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए एसटी और एससी में कितना अंतर है। एसटी का यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मली कम होना चाहिए, इनका ज़्यादा गया। तो एसटी का यहाँ पे 105 जा रहा है, और एससी का कितना जा रहा है, 71। तो एससी का 71 जा रहा है, एसटी का 105 जा रहा है, और 30 नंबर का अंतर है। सोचो कितना बड़ा फर्क आ रहा है। जबकि नॉर्मली हर जगह पे एससी कैंडिडेट का जो मार्क्स रहता है वो हमेशा एसटी कैंडिडेट का कम रहता है। बिहार में जनरल एरियाज का 122 है, जहां पे यूपी में 140 है, वहीं पे 139 है, 136 है, वहां पे देखो 122 है बिहार। तो बिहार में भी उतना कंपटीशन नहीं है जितना यूपी में हो। तो अगर आपको एसएससी जीडी में यूपी में लेना है तो ये सबसे टफ है, बाकी हर स्टेट का थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में। दोस्तों ये रहा पूरा कट ऑफ लड़कों का लड़कियों का स्टेट वाइज। आप अगर मान लो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे आंध्रा से हो गए और आप अपने देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, ये हो गया नक्सल रीजन हो गया एरिया, ये हो गया जनरल एरिया, और इसी तरीके से बी जिसमें दिया जाएगा उसमें बॉर्डर एरिया है, और इन सब के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।